इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाहों के तख्त आवाम ने पलटे हैं। जनता ने कई मुल्कों में भ्रष्ट सरकारों को उखाड़ फेंका है। श्रीलंका इसकी एक मिसाल भर है। सैन्य तानाशाहों का अंजाम सबसे खौफनाक हुआ है। इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन रहा हो या लीबिया का खूंखार कर्नल गद्दाफी, आवाम ने जब इनसे हिसाब चुकाया तो इन्हें कहीं ठौर नहीं मिला। पड़ोसी पाकिस्तान भी अघोषित तानाशाही हुकूमत का मारा मुल्क है, जहां किसी भी दिन क्रांति का आगाज मुमकिन है। और ऐसा हुआ तो बाजवा जैसे बर्बर जनरल का क्या होगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कर्नल, कैटलिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अप्रैल 2003, बगदाद, इराक। ऑपरेशन शॉक एंड अवे से बगदाद दहल रहा। आसमान से बारूद बरस रहा था। जमीन पर टैंक गरज रहे थे। यूएस फोर्स ने बगदाद को खंडहर बनाया, लेकिन बगदाद की फिरदौस चौक पर लगी ये प्रतिमा इस बमबारी के बीच सलामत हुई। ये सद्दाम हुसैन का स्टेच्यू था, इराक के उस तानाशाह का जिसकी बादशाहत 4 दशक तक कायम रही। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद इराक की आवाम ने सद्दाम के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। सद्दाम के पुतले को आवाम ने गुस्से में उखाड़ दिया। सद्दाम हुसैन ने जान बचाने के लिए महल छोड़ गटर में पनाह ली, जहां उसे 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने दबोच लिया। 30 दिसंबर 2006 को इराकी समय के मुताबिक सुबह 6 बजे सद्दाम हुसैन को फांसी पर टांग दिया गया। इराक के क्रांतिकारी से सैन्य तानाशाह तक के सफर में सद्दाम कभी हीरो तो कभी विलेन के तौर पर कुख्यात था। लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी को इससे भी बेरहमी से मारा गया। 20 अक्टूबर 2011, लीबिया। नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के फाइटर्स लगातार गोलीबारी कर रहे थे। गोलीबारी के बीच एक शख्स अपने बॉडीगार्ड्स के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहा था। सिरते जिले से काफिला सिरप घाटी की ओर निकला। सुबह 8:30 बजे ये गाड़ी नेटो सेना की एयर स्ट्राइक की चपेट में आ गई। काफिला धुआं हो गया। जो लोग जिंदा बच गए वो पास की ही ड्रेनेज पाइप में छिप गए। तब तक दुश्मनों को पता चल चुका था कि ड्रेनेज पाइप में कौन छिपा। गोलीबारी और तेज हो गई। विद्रोही सेना के हाथ एक शख्स की गिरबान तक पहुंच गए। खून से लथपथ एक जिस्म में हरकत हो रही थी। गुस्साए लड़ाके नारे लगा रहे थे, मुअम्मर मुअम्मर। ये नारेबाजी इसलिए हो रही थी क्योंकि रिबल फाइटर्स के कब्जे में सबसे बड़ा शिकार आ चुका था। लीबिया का खूंखार तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। कुछ ही देर बाद गद्दाफी की मौत हो गई। गद्दाफी ने 42 साल लीबिया पर हुकूमत की। इन 42 सालों में गद्दाफी ने अयाशी और क्रूरता की हद पार कर ली। इजिप्ट, सूडान और चाड में गद्दाफी की सेना ने सिविल वॉर लड़ा। महिला अंगरक्षकों से घिरा रहने वाला लीबिया का तानाशाह सोने की घड़ी पहनता था। यूरोप की कई टेरर एक्टिविटीज गद्दाफी का लिंक था। लीबिया की सरकार में ऊंचे पदों पर गद्दाफी के लोग थे। बाप का घड़ा भरा तो गद्दाफी के खिलाफ लीबिया में ही विद्रोह हो गया। जिन लोगों पर गद्दाफी हुक्म चलाता था उन्हीं लोगों ने गद्दाफी की जान ली। एक कुख्यात तानाशाह, अरबों के खजाने का मालिक, तड़प तड़प कर दुनिया से चला गया।